नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से हिंदी 12 खड़ी का रूप अंग्रेजी में आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की क्लास को इस प्रकार से मैं बनाया हूं ताकि आप लोग एक वीडियो की मदद से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं। वो कैसे? अगर आपको ये 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में याद हो जाता है तो आप जो है ना बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से एक एक चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों CHO, तो यहाँ पे इसका यानी हिंदी हुआ दोस्तों छो। क्या हुआ दोस्तों? छो। उसके बाद से TE से होगा दोस्तों टे, LA से होगा दोस्तों ला, L से होगा ल। तो ये देखिए क्या बना, छोटे लाल, छोटे लाल। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है रोशन, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रौ, तो RAU लिखेंगे। सौ है तो SH होता है इसका, और ये जो बीच में सौ है इसमें अ का ध्वनि है, ए लगाएंगे। न है तो N लगाएंगे, RAUSHAN, रोशन। यानी दोस्तों मैं क्या बताया, अगर आप लोग इस 12 खड़ी का रूप अंग्रेजी में याद कर लेते हैं, इंग्लिश में आपको याद रहेगा। कहा भी जाता है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए जो शर्तिया इलाज होता है 12 खड़ी प्लस मात्राएं होता है। आप लोग इसको सीख गए तो समझ जाइए दोस्तों, आप लोग गंगा नहा लिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको आने लगेगा। आइए तो आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसी चार्ट को आपको एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको दोस्तों जीवन भर दोस्तों आपको दोबारा दोस्तों इस 12 खड़ी को पढ़ने के इसके बारे में चक्कर में जो है ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग आज के क्लास को लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको एक एक चीज़ों को सिखाया जाए, बताया जाए, जिससे कि आपको मात्रा भी समझ में आए। 12 खड़ी को एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको वीडियो देखने का कोई भी आवश्यकता न पड़े। तो आइए आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए यानी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अ है, यानी अ से लेकर के अ तक ये क्या है, स्वर अक्षर है जो कि आपको आता होगा। अ आ ई ऐसे करके है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो अ आ पे अभी पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों ये इंग्लिश रहा। ठीक है, और दोस्तों एक बात समझिए, जैसे यहाँ पे एक एक के, जैसे अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंग, अह, ये जितना भी स्वर अक्षर आप देखे हैं, केवल दोस्तों एक अक्षर अ को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर बच रहा है यहाँ पे दोस्तों अ से लेकर के अह तक, आ से लेकर के अह तक, ये सारे के सारे स्वर अक्षर का एक एक मात्रा का चिन्ह होता है। जैसे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हैं, खंड में रेड कलर में क्या है दोस्तों, मात्रा है। यही मात्रा को अगर आपको अच्छा से यानी दोस्तों ज्ञान हो जाए, आपको यानी दोस्तों इसका ज्ञान प्राप्ति हो जाए, तो आप बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से 12 खड़ी को बिना याद करे, बिना आप जो है ना याद करें दोस्तों, आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग चुटकियों में दोस्तों यूँ एक एक अक्षरों को लिख पाएंगे दोस्तों। है कि नहीं है दोस्तों? आइए तो देखिए यहाँ पे तो एक एक स्वर का दोस्तों मात्रा होता है जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक मात्रा का क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, तो आ का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है। लेकिन दोस्तों आ का जो मात्रा लगता है ऐसे दोस्तों, तो इसका इंग्लिश हो जाता है दोस्तों चेंज होकर के सिंगल ए। आ के लिए दोस्तों क्या अभी है दोस्तों, डबल ए है। लेकिन दोस्तों अगर इसका मात्रा लगेगा तो आप जो है ना सिंगल ए लिखेंगे, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, डबल ई, आ की मात्रा है सिंगल ए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे क, तो के हो गया, के से क। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क में आ की मात्रा इंक्लूड हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे देखिए के से क, आ की मात्रा के लिए जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल ए है, तो यहाँ पे भी सिंगल ए हो गया, के ए से का, इसी प्रकार से। उसके बाद से ये है दोस्तों आपका छोटे ई की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए क में है तो के आई से की। उसके बाद से ये है दोस्तों आपका बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है, तो यहाँ पे देखिए क में लगा है बड़ी ई की मात्रा, तो के और डबल ई, की हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, तो पहले आपको मैं यहाँ पे मात्रा को थोड़ा सा बता देता हूँ स्वर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, ठीक है, ये बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई है तो आई। ठीक है, इसका मात्रा का इंग्लिश भी आई होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए डबल ई, और इसके मात्रा ऐसे होता है, और इसके मात्रा के लिए भी डबल ई ही होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ,
छोटा ऊ की ये रहा दोस्तों मात्रा, सॉरी दोस्तों मतलब इंग्लिश, ठीक है, अक्षर, अंग्रेजी का अक्षर। उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा ये रहा, और दोस्तों इसका जो इंग्लिश होगा यू होगा, ठीक है, बड़ा ऊ इंग्लिश इसका डबल ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा इसका इंग्लिश दोस्तों डबल ऊ। ए है तो ई से, और यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है एकली की मात्रा ई से, ठीक है, दोनों से। यहाँ पे देखेंगे आई, ए आई से, और आई की मात्रा का भी इंग्लिश ए आई से होता है, ठीक है। चलिए ओ है तो यहाँ पे देखिए ओ है, ठीक है। उसके बाद से इसका मात्रा ऐसे लगेगा, ऐसे दोस्तों, एक एकले और एक पाई में, और ये रहा इसका दोस्तों इंग्लिश। ये रहा आपका औ, ये रहा दोस्तों आपका औ की मात्रा, ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और यू होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अंग, ठीक है, ए एन से दोस्तों अंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मात्रा रहा चंद बिंदी जो है ना दोस्तों, ऐसे छोटा सा लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर, और इसका इंग्लिश ए और एन होता है। उसके बाद से अह, तो ये रहा आपका दोस्तों ए एच से अह। उसके बाद से इसका मात्रा ये रहा, दो विसर्ग में ऐसे लगता है किसी भी अक्षर के आगे दोस्तों। मान लीजिए क है, क में अह की मात्रा, तो के से क, अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच होता है, तो के ए एच से कह, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए अब मात्रा का ज्ञान आपको यहाँ से हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है ना 12 खड़ी को समझने में, पढ़ने में कहीं से भी आपको दिक्कत, परेशानी, कोई भी चीज़ कठिनाई नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश आप जानते हैं के होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें दोस्तों ये सब मात्रा रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, यही मात्रा ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, क में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है क्या दोस्तों, ये आपका के से क, उसके बाद से के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कविशर कह। तो बस आपको समझना क्या है दोस्तों, यही ना दोस्तों, ये वाला दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, ई आई, उसके बाद से डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन ए एच, ठीक है, यही तो आपको समझना है बस। और सब दोस्तों आपको क से ज्ञ तक अक्षर जो आता है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ग, ऐसे करके आपको याद रहेगा। तो आप मात्रा का इंग्लिश केवल याद करके लगा करके उसमें 12 खड़ी का रूप आप खुद तैयार कर लोगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आप लोग एक बार केवल इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और बाकी आप जो है ना सीख गए, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खबिशर खह, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गविसर गह। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे घ है, जी एच ए घा, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घ विसर घ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए केवल एक बार आप जो है ना इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, उसके बाद से आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा। सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चौबीसर चह। सी डबल एच से छ होता है, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू। देखिए यहाँ पे सी डबल एच यू से दोस्तों छू हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे सी एच डबल ओ से छ दीर्घ छू, सी एच ई से छे,
CHAI से छय, CHO से छो, CHAU से छौ, CHAN से यानी दोस्तों CHHAN से छंग, ठीक है, ऐसे करके CHHAH से छवि सर छह। चलिए यहाँ से आप प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जौ का 12 खड़ी आपके सामने यहाँ पे है दोस्तों। 1 मिनट यार, ऐसे हो जाओ। चलिए यहाँ पे देखिए जे से जौ, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जौ सर जह। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों झ है तो JH है दोस्तों, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झ सर झह। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए, देखिए कितना अच्छा से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये मेरे मोबाइल में है, आप इसको लेना चाहते हैं, आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप के मैंने अपने लिंक डाल रखा है। व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया है दोस्तों अपने टेलीग्राम से, आप अगर उसमें जुड़ जाएंगे तो आपको ये PDF वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो एक और नंबर अपना मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर T से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टी, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टॉबी सर टह। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठबी सर ठह। चलिए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। अब दोस्तों सीखेंगे हम लोग डमरू वाला, ड से 12 खड़ी ड। तो ड का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, बड़ा सिंपल होता है, डी होता है, ठीक है। डी से ड, DA से डा, उसके बाद से DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डंग, DAH से दोस्तों डबी सर डह। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे DH से ढक्कन वाला ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढी, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से दोस्तों ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढबी सर ढह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो का 12 खड़ी, तो है T से तो, TA से ता, TI से ती, TEE से थी। आपको क्या करना, बस एक बार हमारे साथ जो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ऐसे आप लोग जो है ना मेरे उच्चारण को सुन करके जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग जो है ना बोलते हुए अपने मन में ही सही बोलते हुए आप लोग पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिए जितना हम जो है ना रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम लोग बेहतर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद से आपको खुद ब खुद दोस्तों देखिएगा आने लगेगा, ठीक है। TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तबी सर तह। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग,
THAH से थ भी सर थह। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए D से द, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दए, DO से दो, DAU से दो, DAN से दंग, DAH से दह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ध है धनुष वाला, DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धाए, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से ध भी सर धह। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए नौ है दोस्तों, एन से नौ होता है, एन ए से ना ऐसे करके IEEU AIOAU ऐसे करके इन में जो है ना जुड़ता जाएगा। एन से ना, एन ए से ना, एन आई से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से दोस्तों नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से न बिसर नह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प है तो पी से प, PA से पा, PI से दोस्तों पी, PEE से पी, PU से दोस्तों पू, POO से पू, PE से पे, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से दोस्तों पविसर पह। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फ का दोस्तों दो बारह खड़ी है, वो कैसे देखिए यहाँ पे फ का जो इंग्लिश होता है दोस्तों F भी होता है, PH भी होता है, तो इसमें दोस्तों मात्रा का इंग्लिश जुड़ता जाएगा इसमें या दोस्तों इसमें कोई भी हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए PH से फ, F से भी फ, PHA से फा, FA से फा, PHI से फी तो FI से भी फी, PHEE से फी तो FEE से फी ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फ भी सर फह, ठीक है। उसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं एफ से दोस्तों 12 खड़ी है, ठीक है, मात्रा वही दोस्तों है, लेकिन फ का दोस्तों डबल इंग्लिश होता है, एफ और PH दोनों में से कोई भी अक्षर लिख करके आप मात्रा का इंग्लिश जो भी रहे बैठा दीजिएगा, सही होगा। बी से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बद्रिग बू, BE से बी, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से ब भी सर बह। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे भ है तो BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भी, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भ भी सर भह। M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से दोस्तों म भी सर मह। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और भी यहाँ पे अक्षरों को प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सबके लिए बेहतर 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 रहेगा, ठीक है। Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। YE से दोस्तों ये देखिए यहाँ पे YE से ये, YAI से ये, YO से यू, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। R से र, RA से रा, RI से री, REE से दोस्तों री, RU से दोस्तों रू, ROO से रू, RE से दोस्तों रे, RAI से दोस्तों रे,
आर ओ से दोस्तों रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रवि सर रह। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लॉ का 12 खड़ी है। एल से लॉ, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से दोस्तों लय, एल ओ से लो, देखिए यहाँ पे एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लव सर लह, भी से व, बी ए से वा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बताते हैं, भी से और डब्लू से भी वह होता है, तो यहाँ पे डब्लू भी लिख सकते हैं, डब्लू ए से वा, डब्लू आई से वी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी के लिखे हैं तो भी से पढ़ लीजिए, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, ऐसे करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो यहाँ पे जो है ना जितना भी है 12 खड़ी खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे श है मूर्धन्तना श, ठीक है, सॉरी तलाब्य श, तो एस एच से तलाब्य श, तो इसको स ही बोलना, तलाब्य श नहीं बोलना। सौ सा ऐसे करके पढ़ा जाता है, सौ सा सी सी ऐसे करके, एस एच ऐसे सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, ऐसे करके आप यहाँ तक पढ़ो। ये भी दोस्तों क्या है, मूर्धन्तना श है, मूर्धा वाला श है। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों एस एच, ठीक है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है। सेम दोस्तों ये 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, आगे बढ़िए। इसको भी हम लोग दोस्तों स बोलते हैं, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद से ह है, एच से ह, एच ए से हा। वहीं दोस्तों मात्रा का इंग्लिश सेम है दोस्तों, खुद से रिवाइज करो, पढ़ो, देखो, खुद से भी आपको आना चाहिए ना दोस्तों। उसके बाद से क्षत्रिय वाला छ दोस्तों यहाँ पे देखो के एस एच से होता है और इसमें मात्रा जुड़ते जाएगा, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच ये यू से छू, ऐसे करके। उसके बाद से त्र आ जाता है आपका ये वाला दोस्तों 12 खड़ी, तो त्र में दोस्तों क्या होता है, टी आर जुड़ता है, और टी आर ए से त्र, बोले टी आर ए से दोस्तों, टी आर ए से त्रा हो जाएगा, टी आर आई से त्री, ऐसे करके मात्रा का इंग्लिश जो है आई है, डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ऐसे करके दोस्तों मात्रा का जो इंग्लिश है वो जुड़ते जाएगा, ठीक है, वो जुड़ते जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बेहिचक क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम दोस्तों 12 खड़ी का रूप तैयार होते जाएगा। तो आपको दोस्तों एक एक चीज़ों को ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, मात्रा का ज्ञान आपको होना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बहुत आसानी से 2-3 मिनट में, 3 से 4 मिनट में दोस्तों आपको शुरुआत में बताया था। एक एक मात्रा, एक एक स्वर, और दोस्तों जैसे मान लीजिए आ है, तो आ का दोस्तों इंग्लिश डबल ई होता है, और आ का जो मात्रा होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, सिंगल ई होता है। तो क्यों होता है, नहीं होता है, आप शुरुआत में सीखे हैं ना दोस्तों मात्रा का ज्ञान। जब आपको मैं बता रहा था मात्रा का ज्ञान, तो आप उसमें दोस्तों अच्छे से सीख गए मात्रा। वही मात्रा का इंग्लिश दोस्तों देखिए, आपको जो है ना दोस्तों क्या याद रहना चाहिए, केवल वो जो व्यंजन वर्ण है ना दोस्तों क से ज्ञ तक, वही आप याद कर लेंगे। और दोस्तों मात्रा का जो इंग्लिश होता है, आज से लेकर के मतलब अह तक, आह तक बोलिए या अह तक बोलिए, वो जो ए से आ की मात्रा, उसके बाद से आई से दोस्तों छोटी की मात्रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, ऐसे करके होता है ना। तो आप उसी मात्रा को ध्यान में रखिएगा, 13 अक्षर 12 अक्षर मतलब 11 अक्षर को, ठीक है। वो जो आई है, डबल ई है, यू है, वही सब तो दोस्तों इसमें जुटा हुआ है और 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है। तो बस आपको वो आ जाएगा, वो आपको मालूम रहेगा। तो मैंने शुरुआत में ही क्या बोला था, मात्रा को ज्ञान, मात्रा का ज्ञान हो गया आपको, मात्रा का एक एक इंग्लिश आपको मालूम हो गया, आपको याद है। और दोस्तों आपको क से घ तक जो व्यंजन वर्ण माला होता है वो याद है। तो आपको 12 खड़ी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद 12 खड़ी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसमें केवल आपको रिवाइज कराया है, और जो मेन जो आपका पॉइंट था दोस्तों, वो दोस्तों शुरुआत से दोस्तों 4 मिनट तक का जो लेंथ होगा मात्रा को जो मैंने सिखाया था, ठीक है, वो आपका मेन था, ठीक है। इसको तो मैं केवल आपको रिवाइज करके बता दिया है, ताकि आप लोगों को कितना आमनी का होता है समझ में नहीं आता है, लेकिन वो रटते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तभी उनको याद होता है। तो आप चाहे तो दोस्तों समझ करके पढ़ लोगे तो आपको आजीवन दोस्तों कभी भी भूलने में, मतलब पढ़ने में या दोस्तों लिखने में दिक्कत तो नहीं आएगा। और दोस्तों जिनको दोस्तों समझ में आ जाए दोस्तों, तो वो और बेहतर रहेगा दोस्तों, कभी नहीं मतलब दिमाग से जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसे लगा दोस्तों, यहाँ से आप खुद से भी रिवाइज इसको कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे देखना दोस्तों, जब आपको 12 खड़ी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है भोला, तो यहाँ पे देखो पहले भ में उकले की मात्रा है, आपको मैंने क्या बताया था, इसका इंग्लिश BHO, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भो हो गया, ला है तो LA से ला होता है, जब ल का 12 खड़ी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भोला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मुरारी है, तो MU लिखेंगे,
मुंह के लिए रा है तो आर ए से रा, रॉ में बड़ी ई की मात्रा है लेकिन यहाँ पे आई लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश मात्रा मैंने तो नहीं बताया, लेकिन चलिए यहाँ पे अगर आप चाहेंगे डबल ई लिखने को भी तो भी दोस्तों ये 80% चांस है दोस्तों सही रहेगा, लेकिन 100% का 100% ये मुरारी सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर आई होता है। क्यों? आई से दोस्तों छोटी ई की मात्रा ही नहीं बड़ी ई की भी मात्रा का इंग्लिश होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्लोली उच्चारण है दोस्तों मुरारी में बड़ी ई की मात्रा का, इसीलिए आई लगाए हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, नहीं तो दोस्तों इस क्लास का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो, और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग तो देखते नहीं हैं, बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, ये हमको कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, आप लोग जो है ना जो भी वीडियो आए मेरा आप लोग प्रयास कीजिए, कम से कम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सॉरी दोस्तों, आपको नंबर भी तो देना है ना, चलिए वादा किया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 87 97 43 18 90 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हाई लिखिएगा और भेजिएगा दोस्तों। मैं आपका ये PDF जो भी होगा दोस्तों भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आपको ऐड करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, 12 खड़ी मात्रा को याद करने के लिए, समझने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।